हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, अभी न्यूज़ आपने बहुत सुना आपने कि भाई खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ है। यानी असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया गया है, तोड़फोड़ किया गया है और उनका एक सिक्योरिटी गार्ड भी घायल हुआ है। ये वो खान सर हैं जो पूरे भारत में इनको बहुत ही लोकप्रिय अध्यापक माना जाता है और ये शिक्षा जगत में ऐसा काम कर चुके हैं जो बहुत सराहनीय है। और यहाँ पर उनके द्वारा बच्चों के लिए जो अफोर्डेबल फीस है, जो कम फीस में बच्चों को पढ़ाना, वो पूरे भारत में कहीं न कहीं एक मैसेज देता है कि शिक्षा के लिए इन्होंने क्या महत्वपूर्ण काम किए हैं। आज दोस्तों हम इसी न्यूज़ को कवर करेंगे और देखेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या मामला था। कहीं न कहीं देखिए, जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना, उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो बहुत से लोग होते हैं ना, उनके उसी फील्ड के, उसी क्षेत्र के लोग कहीं न कहीं एक जलन भी रखते हैं। एक जलन के भाव से देखते हैं और उनको अपना दुश्मन मानने लगते हैं। और ये कहीं न कहीं उसी चीज़ का ये सुगबुगाहट दिख रहा है। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, बिहार की राजधानी पटना में 2 कोचिंग संचालकों के बीच लड़ाई के बाद हुई फायरिंग। यानी दोस्त कोचिंग संचालक हैं, इन दोनों के बीच पहले से कहीं न कहीं विवाद था और उसके बाद कहीं न कहीं फायरिंग भी हुई है, ऐसा कहने में आ रहा है। तो खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलाबारी और खान सर ने क्या किया, बयान किया है, इसको देखते हैं। देखिए क्या हुआ, बिहार की राजधानी पटना में 2 कोचिंग संचालकों के बीच कथित वर्षों से चल रही लड़ाई एक बार फिर सामने आई है। यानी कि ये अभी का नहीं, कई वर्षों से चल रहा था ये लड़ाई। ये कई वर्षों से झगड़ा चल रहा था इन लोगों के बीच में। जानकारी के अनुसार खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलाबारी की घटना हुई। गोलाबारी की घटना पर खान सर का बयान सामने आया। यानी ये लड़ाई जो थी, अचानक में हमला हुआ ये अलग बात है, लेकिन ये झगड़ा जो था ना, अभी का नहीं था, ये काफ़ी पुराना था, कई वर्षों से चल रहा था इन लोगों में। 2 कोचिंग संचालक हैं भाई, उनमें एक घाटा एक फायदा ये हमेशा रहता है। अब कहीं न कहीं उसमें बीच में जो खुन्नस है वो भाई बढ़ता गया होगा, क्योंकि खान सर की लोकप्रियता भारत में नहीं पूरे विश्व में फैली है। उनके पढ़ाने का तरीका, उनके बोलने का तरीका और बच्चों को समझाने का तरीका बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में, ये सब कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा बनाया है। खान सर का बयान कह रहा है कि गोलाबारी की घटना पर खान सर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि फायरिंग के समय वहाँ मौजूद थे। यानी खान सर भी वहाँ मौजूद थे जब ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि फायरिंग के समय वे वहाँ मौजूद थे। मैंने खुद 8 से 10 राउंड गोलियां चलते देखी। मतलब ये खुद कह रहे हैं कि ये गवाह हैं, 8 से 10 राउंड गोलियां वहाँ चली हैं। देखिए, शिक्षा जगत में शिक्षा फैलाने के जो काम पर लोग कैसे एक अच्छे शिक्षक के पीछे पड़ गए, कैसे आग बबूला हो गए, कैसे यहाँ तक कि मारपीट। यानी जो शिक्षा जगत में अच्छा काम करे उनके लिए दिक्कत है वो। इस घटना में सुरक्षा गार्ड घायल हो गया। खान सर ने क्या कहा, दूसरे कोचिंग वाले चाहते हैं कि मैं इतनी फीस में, कम फीस में ना पढ़ाऊँ। यानी देखिए, खान सर की तो खासियत है पढ़ाने का तरीका और कम फीस। बच्चों को यही चीज़ सबसे अधिक भाग गया, यही चीज़ भाग गया कि भाई कम फीस में है, इसलिए इससे उन्हें समस्या है और लोग इससे क्या हो रही समस्या हो रही है। साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि मेरे कोचिंग से इतना ज़्यादा रिजल्ट क्यों आते हैं, कि भाई इतना ज़्यादा सिलेक्शन देना, रिजल्ट देना इन्हीं के कोचिंग से। और कई कई बार तो कोचिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेम टू सेम इन्हीं के पेपर से मिलते हुए पाए गए हैं। मतलब इस कदर का लेवल इनका पढ़ाने का तरीका है। तो ये एक रीज़न निकल के आ रहा है। पहला रीज़न क्या है, कम फीस में पढ़ाने से दूसरों को आपत्ति हो रही है। और दूसरा, ज़्यादा रिजल्ट आने से प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। यानी एक बात है, यहाँ पर रिजल्ट ज़्यादा दे रहे हैं जी, बहुत बड़ी बात है ये। तो देखिए, जब कोई संस्था ज़्यादा रिजल्ट देगा, कम फीस से पढ़ाएगा, तो बच्चे वहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चों को अपने भविष्य से मतलब है। वो अध्यापकों की स्थिति थोड़ी देखेंगे, उनको जहाँ समझ में आएगा वहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है पैसे दे के पढ़ना है। देखिए, सुरक्षा गार्ड घायल। गोलाबारी घटना में कोचिंग सेंटर का एक सुरक्षा गार्ड
घायल हो गया, जिससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, ये बात निकल गया। मुख्य बिंदु क्या है, दो कोचिंग संचालकों के बीच पुराने विवाद के चलते ये तनाव बना। अखान सर के सामने ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 राउंड गोलियां चली हैं। सुरक्षा घाट क्या हुआ, घायल हुआ है। अखान सर का आरोप क्या है, कम फीस और बेहतर। ये घटना क्या है, ये शिक्षा के क्षेत्र में जो एक कंपटीशन चल रहा, प्रतिस्पर्धा चल रही है, वो लोगों को रास नहीं आ रहा है। खान सर की बढ़ती लोकप्रियता कहीं न कहीं उन संगठनों को ही परेशानी हो रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका कमाई था, वो कहीं न कहीं खान सर की वजह से और उनके कम फीस से आजाद सिलेक्शन देने की वजह से घट गया है। एक लोकप्रिय अध्यापक जो एजुकेशन को इतना आसान बना दिया, लोग हर व्यक्ति उनसे पढ़ना चाहता है, क्योंकि शिक्षा और अपनी कला की वजह से वो लोकप्रिय हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो बड़े बड़े एग्ज़ाम कराती थीं, बहुत बड़े एग्ज़ाम, वो बहुत ज़्यादा फीस लेती थीं। आप दिल्ली में जाइए तो भाई वहाँ रहना खाना बड़ी मुश्किल है, रहना ही वहाँ का खर्चा बहुत ज़्यादा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि भाई ऐसे क्षेत्र में खान सर ने शिक्षा को आईएएस की तैयारी, लेके पीसीएस की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी, उसको अफोर्डेबल बना दिया और बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ाने की भी काम की। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। वैसे में खान सर में इससे पहले भी कई बार बमबारी हुई थी, जहाँ पर बच्चों ने उनका बहुत साथ दिया। बच्चों ने तो यहाँ तक कर दिया कि जब तक स्थिति सामान्य हो तब तो वो उनके साथ रहेंगे। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में अब बढ़ती प्रतिस्पर्धा और आपसी रंजिश का एक प्रतीक है। ये प्रशासन से बेहद उम्मीद है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। बिल्कुल, खान सर की अभी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि इनके लिए तो भाई लाखों नहीं करोड़ों बच्चे खड़े हैं इनके लिए। और एजुकेशन के मामले में सरकार को तो इन्हें सराहना देना चाहिए और इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनको सम्मान देना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। एजुकेशन को अफोर्डेबल बना करके एक बेहतरीन नॉलेज के तहत इन्होंने क्या किया है, एक शिक्षा का मार्गदर्शन किया है। तो यहाँ पर अभी जांच चल रही है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी, क्या होती है क्या नहीं होती, ये सब आपको खबर हम बताएंगे दोस्तों। खान सर के बीच जो भी कोचिंग संचालकों के बीच में कोई भी अपवाद होगा, जो भी न्यूज़ आएगा, आप लोग को मैं पहले पहुंचाऊंगा। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल द सिद्धार्थ एजुकेशन से आप जरूर जुड़ जाइए इस न्यूज़ को पाने के लिए। ठीक है, ताकि आपको पूरा बेहतर यहाँ से नॉलेज और पूरा बेहतर तरीके से न्यूज़ आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।